हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत अच्छे हो, बिल्कुल स्वस्थ हो। बच्चों, आज हम लोग आपकी जो कक्षा 7 की पुस्तक है, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, उस बुक से हम लोग अध्याय 4 नागरिक शास्त्र, अध्याय 4 लोकतंत्र और संचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, यहाँ पे दो शब्द आया है, लोकतंत्र और संचार। तो लोकतंत्र के बारे में आप लोगों ने विस्तार से पिछले अध्याय में जाना है, और आज हम लोग संचार के बारे में जानेंगे कि संचार क्या है, संचार के साधन कौन कौन से हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमें पल भर में, बहुत ही कम समय में दुनिया भर की घटनाओं की जानकारी टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अथवा अखबार से यानी न्यूज़पेपर से मिल जाती है। तो बच्चों, ये जो टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, अखबार, ये सभी संचार के साधन हैं। यानी इनसे हमें बहुत ही कम समय में दुनिया भर में हो रही घटनाओं की जानकारी तुरंत मिल जाती है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में इनकी क्या भूमिका होती है? तो इस अध्याय में बच्चों, हम संचार के विभिन्न माध्यमों तथा हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में उनके प्रभावों तथा मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष संचार साधनों में उपस्थिति क्यों है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो संचार के साधन हैं उनसे एक मजबूत लोकतंत्र कैसे बन सकता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग संचार के साधन के बारे में जानेंगे। आपने मीडिया शब्द को सुना होगा, बार बार आप मीडिया शब्द सुनते होंगे कि ये मीडिया शब्द क्या है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडियम जो है उस शब्द का बहुवचन मीडिया है, जिसका अर्थ होता है माध्यम। अतः इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों एवं जानकारियों को अभिव्यक्त तथा आदान प्रदान करते हैं। बच्चों, मीडिया के द्वारा हम अपने विचारों को, अपने जानकारियों को समाज में एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का तात्पर्य संचार माध्यमों से है, इसलिए टीवी से लेकर इंटरनेट तक को मीडिया कहा जाता है। बच्चों, आप लोगों ने समझा कि मीडिया क्या है? मीडिया मतलब अपने विचारों को हम दूसरे के पास रख सकते हैं। तो टीवी से लेकर इंटरनेट तक को मीडिया कहा जाता है। टीवी, रेडियो और अखबार आदि संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच देश विदेश के लाखों लोगों तक है, इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि संचार के ऐसे माध्यम जो छपे होते हैं उन्हें प्रिंट मीडिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, एक प्रश्न आया है प्रिंट मीडिया। तो इस प्रिंट मीडिया को आप समझ गए कि अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि संचार के ऐसे माध्यम जो छपे होते हैं उन्हें हम लोग प्रिंट मीडिया कहते हैं। रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास मीडिया, ये सब बच्चों आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको आप लोग टॉपिक को नोट करेंगे। जन संचार माध्यम हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। आज के समय में इनके बिना
जीवन की कल्पना करना कठिन हो गया है। बच्चों, हम लोग इस माध्यमों के ऐसे आदी हो गए हैं जिसके बिना लगता है कि जीवन की कल्पना भी कठिन हो गया है। अगर अखबार ना हो, टीवी ना हो, रेडियो ना हो, तो इंटरनेट ना हो, तो जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती है। हमको अगर कोई न्यूज़ जानना है, हमको कोई अखबार नहीं अगर मिले, तो हम लोग किसी भी तरह से अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरों के पास नहीं पहुंचा पाएंगे। घटनाओं की सूचना देने एवं चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संचार माध्यमों से ही हम सरकार के कार्यों एवं नीतियों के बारे में जान पाते हैं। असहमति होने पर इन्हीं माध्यमों से हम सरकार की नीतियों के प्रति विरोध भी जताते हैं। इससे सरकार को अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनप्रिय बनाने में सहायता मिलती है। संचार माध्यम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने तथा देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने में मदद करते हैं। अब देखिए बच्चों कि संचार की नैतिकता एवं जवाबदेही। अभी तक हम लोगों ने संचार के माध्यम के बारे में जाना, लोकतंत्र में संचार की भूमिका के बारे में जाना। अब संचार की भी कुछ जिम्मेवारी है, उनकी कुछ नैतिकता है, उनकी भी कुछ जवाबदेही है, तो हम उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। मतलब हमें जो भी जानकारी दी जा रही है वो पूरी तरह से संतुलित होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि संतुलित संचार क्या होता है? संतुलित संचार के बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। मतलब एक संतुलित रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जिसमें अगर कोई टॉपिक है, कोई विषय है, तो उस पर सबसे पहले हर दृष्टिकोण पर चर्चा की जाती है, फिर पाठकों के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ते हैं। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किसी के द्वारा न हो। समाचार का विवरण एकदम पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से हो, उसमें किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, न ही उस पर कोई नियंत्रण हो। अब हम लोग देखेंगे कि संचार माध्यम की जो जिम्मेवारी है उस पर भी हम आगे देख रहे हैं कि संचार माध्यम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि संचार के माध्यम है तो उस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है। सरकार का उन पर आंशिक नियंत्रण होता है। मतलब कोई व्यक्तिगत उस पर स्वतंत्रता पर ये नियंत्रण ना होता है, लेकिन सरकार का उन पर आंशिक नियंत्रण जरूर होता है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे सेंसर बोर्ड, सेंसरशिप, है ना, ये सब शब्द आपको प्राय सुनने को मिलते हैं। तो यही है मेरा सेंसरशिप कि जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय यानी लोगों तक पहुंचने में अगर उस पर प्रतिबंध लगाती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। सरकार ने आपातकाल 1975 से 77 जब आपातकाल देश में लगा था उस दौरान संचार माध्यमों पर सेंसर लगा दिया गया था ताकि किसी भी प्रकार का कोई गलत मैसेज लोगों तक ना पहुंचे। इसलिए सरकार ने उस पर
प्रतिबंध लगा दिया था। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध नेता या अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हो तो वो खबर समाचार पत्रों में आ ही जाती है। इस तरह से हम लोगों ने भी देखा कि एक संचार माध्यम का क्या नैतिकता, क्या जवाबदेही है, तो इसमें हम लोगों ने अभी जाना। ये बच्चों, अब हम लोग जानेंगे विज्ञापन की दुनिया। ये विज्ञापन शब्द आप लोग जान रहे हैं। आप जब टीवी देखते होंगे तो देखते होंगे कि कभी महेंद्र सिंह धोनी प्रचार के लिए आ रहे हैं, कभी अमिताभ बच्चन को देखते होंगे, कभी और सेलिब्रिटी को देखते होंगे, क्रिकेट खिलाड़ी को देखते होंगे। मतलब वो क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न चीज़ों के प्रोडक्ट्स के प्रचार करते हैं, विज्ञापन देते हैं और वो उत्पादों का मतलब विज्ञापन करते हैं, प्रचार करते हैं। देखते होंगे आप टीवी में अगर कोई सीरियल देख रहे हैं तो विज्ञापन आता है बीच बीच में। इस तरह से आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे कि बीच बीच में वो पेपर अखबार के बीच में विज्ञापन छपा हुआ रहता है किसी उत्पाद के बारे में कि आप इस प्रोडक्ट को लीजिए, ये फ़ायदे हैं, इतने मूल्य पर मिलेगा, ये वो है ना। और आप बहुत सारी गाड़ियों में भी देखते होंगे कि वो छपा हुआ रहता है विज्ञापन, तो आप विज्ञापन उसमें भी देखते होंगे। तो विज्ञापन क्या है? विज्ञापन आज हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम अपने दैनिक जीवन में तरह तरह के विज्ञापनों को विभिन्न संचार माध्यमों में देखते हैं। यहाँ तक कि टैक्सियों, रिक्शों, ट्रेनों, बसों और अन्य वाहनों पर भी विज्ञापनों को देखा जा सकता है। आइए जानते हैं कि विज्ञापन है क्या, ये हमारे ध्यान को कैसे आकर्षित करते हैं। विज्ञापन हमें विशिष्ट उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रायः हमारे प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी और अभिनेता भी विज्ञापन द्वारा उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। प्रोडक्ट कंपनी जो भी सामान का निर्माण करती है वो अपने सामान को प्रचार करने के लिए बाज़ार में बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को उस प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए लाते हैं ताकि उनका उत्पाद का प्रचार ज़्यादा हो। हम उन चीज़ों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि वे लोग बताते हैं कि ये उत्पाद खरीदने योग्य है, उसको हम खरीद सकते हैं, उसको आप अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट के फ़ायदे हमको देखने को मिलते हैं। और विज्ञापनों के माध्यम से हमें बताया जाता है कि अगर ये उत्पाद आप लेते हैं तो उसमें आपको ये फ़ायदे हो सकते हैं। ऐसा हम लोग विज्ञापन में देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, लोकतंत्र में विज्ञापन का क्या रोल है। लोकतंत्रीय समाज में विज्ञापनों का विशेष महत्व है। ये कई रूपों में समानता संबंधी विषयों से जुड़े होते हैं। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी करती है जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। मतलब सरकार व निजी संस्थाएं विज्ञापन जो करती हैं उससे समाज में बड़े संदेश का प्रसारण होता है, उसे हम लोग सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। जैसे कुछ देखिए सामाजिक विज्ञापन आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं कुछ इसका उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन, थोड़ा सा समय बचाने के लिए अपने को मौत के मुंह में न धकेलिए। एक तरह से जो सेलिब्रिटी और क्रिकेट खिलाड़ी जो प्रचार करते हैं, विज्ञापन करते हैं, तो वो विज्ञापन है, लेकिन सरकार के द्वारा भी कुछ विज्ञापन करवाए जाते हैं।
जो सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं, जैसे कि कुछ सामाजिक विज्ञापन सबों के हित के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने एक विज्ञापन पढ़ा है कि थोड़ा सा समय बचाने के लिए अपने को मौत के मुंह में न धकेलिए। ये भी एक विज्ञापन है। ये लोगों को संदेश दे रहा है कि आप थोड़ा सा समय बचाने के लिए आप जोखिम न लें, अपने मौत को मुंह में ना धकेलें। जैसे और दूसरा है, मुन्ना हो या मुनिया हो, दो बच्चों की दुनिया हो। देखिए, ये भी एक सामाजिक विज्ञापन है। लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि आप दो बच्चों को ही रखें तो आप अच्छे से कर पाएंगे सब व्यवस्था, और सारी सुख सुविधाएं आप उन्हें दे पाएंगे। इसके अलावा लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए भी विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे, आप सड़क किनारे जब जाते हैं तो बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड में लिखा रहता है, वो धीरे चलें, थोड़ी सी असावधानी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो वो हमें एक तरह से संदेश दे रही है कि हम सड़क पर अगर किसी गाड़ी से चल रहे हैं तो हम सावधानी से रहें। ज़रा से भी असावधानी हमारे जीवन को खतरा में डाल सकती है। तो इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वो समझिए हमें कुछ जानकारियाँ भी देते हैं, हमें सुरक्षित भी करते हैं। तो ऐसे विज्ञापन भी होते हैं जो लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी होते हैं।